नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 3 मार्च 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आप सभी को पता है आने वाले एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग का सारा कंटेंट समझ में आ जाए। साथियों, चैनल के लिए सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर साथियों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखने के बाद कौन से राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा मिलेगा? सिक्किम राज्य को। किसको? सिक्किम राज्य को यह रेलवे स्टेशन रंगपो मिलेगा। यानी कि मोदी जी के द्वारा सिक्किम राज्य का उद्घाटन किया गया रेलवे स्टेशन का, तो वहाँ पे इसको रेलवे स्टेशन रंगपो मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते हैं? जो BWF यानी कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में 2024 के भारतीय शटलरों ने कितना पदक जीता है? ये 18 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 18 पदक जीते गए हैं। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ हल करते चलिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2024 को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस की घोषणा 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और यह 1973 में अन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपना प्रतीक है। अगला है, थाईलैंड ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का प्रस्ताव रखा था। ध्यान में रखिएगा। और इसका विषय है 2024 का कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ध्यान में रखिएगा, यह इसकी थीम है। किसकी थीम है? 2024 में जो वन्य जीव 3 मार्च को मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई है जो आपके सामने है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों केबल स्टे पुल का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यानी कि साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो इम्पोर्टेंट बोल दो आप तो ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथियों पिछली हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, तो साथियों आप लोग पिछली क्लासें जा कर के देखिए। सारी क्लासें करंट अफेयर्स की है और जितने भी क्लासें हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उनमें कम से कम एक वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को। तो आप लोग जाकर के विजिट कीजिए चैनल को और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून का उल्लंघन करने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया और अवमानना का नोटिस जारी किया गया है? तो ये किया गया है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 के तहत। तो इसका साथियों B+C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से दिग्गज पार्श्व है जो गायक है, इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुरेश वाडेकर, इनको सम्मानित किया गया है, यानी कि साथियों इसका B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख संयुक्त सचिव सुरक्षा किस IPS अधिकारी को बनाया गया है? संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS अधिकारी को बनाया गया है? तो साथियों ये IPS अधिकारी को किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है अनुराग अग्रवाल को। किसको बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को, यानी कि इसका A राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था? तो दुनिया की सबसे वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये स्थित है उज्जैन में। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। दुनिया की सबसे वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थित है, जिसका उद्घाटन अपने मोदी जी के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों की टेक्निकल टीम किस देश में स्थित 3 एविएशन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने किस देश में पहुंची है? तो साथियों किस देश में पहुंची है भारतीय नागरिक की टेक्निकल टीम स्थित 3 एविएशन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के किस देश में पहुंची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मालदीव में। कहाँ पे पहुंची है? मालदीव में, यानी कि इसका B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? तो भारत की GDP रही है 8.4। कितनी रही है? 8.4% भारत की GDP रही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब बढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है, निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। यह विकास और भारत निकारागुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समारोह में निकारागुआ में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ और निकारागुआ की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मार्था रेयस ने समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज भुगती ने बलूचिस्तान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, श्री भुगती को बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के रूप में निर्विरोध चुना गया है। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए भुगती के पक्ष में 41 वोट मिले, जबकि 4 सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया है। श्री भुगती ने शुक्रवार को समय सीमा से पहले अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया था, जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष बिलवाल भुट्टो जरदारी और सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने उन्हें अपना CM उम्मीदवार नामित किया था। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेताओं ने उनका समर्थन किया,
जिनसे जिनसे नवाब सनाउल्लाह खान जहरी और सरदार सरफराज चक्रडोमकी भी शामिल थे। अगला है, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के स्मार्ट एप्लीकेशन के साथ उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य राज्य भर में एकीकृत मंच के माध्यम से स्थानीय स्व सरकारी निकायों द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं का डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो, प्लीज़ दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और आने वाली एग्जाम में है दोस्तों, हाल ही में आप सभी को पता है ALP पोस्टें ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों, हाल ही में RPF रेलवे पुलिस बल में कम से कम 4600 और कुछ पोस्टें हैं जो रिक्रूटमेंट आई है। तो ये साथियों अप्रैल 15 अप्रैल 2024 से फार्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और ये 15 मई 15 तक ये फार्म का लास्ट डेट है। तो आप ध्यान में रखिएगा, रेलवे पुलिस में जगह आई हुई है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, करंट अफेयर्स की क्लासों का लुत्फ़ उठाइए और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।